चीज तो हम पहले भी तुम लोग के साथ डिस्कस किए थे कि कहीं भी tan cot इस तरीके का कुछ भी आए उसको sin cos में कन्वर्ट कर लेना। तो करो कन्वर्ट फटाफट, देखो बन जाएगा। tan को क्या लिखेगा, sin थीटा बाई cos थीटा, और 1 माइनस cot थीटा को क्या लिखेगा, cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और प्लस इधर cot तुम्हारा चल जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब इसको सॉल्व करो अच्छे से। तो तुम्हारा ये देखो यहाँ पे एलसीएम साइन आएगा ना नीचे, साइन थीटा हम एक स्टेप हटा रहे हैं, और ये फिर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कॉस थीटा ये नीचे आएगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ अंशुल, हाँ सर। ठीक है। और फिर तुम्हारा इसी तरीके से इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा आई थिंक साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना। हाँ बताओ सर। किसी को डाउट है इसमें, कर लेगा आगे, बोलो। इतना पहुंच गया, आगे भी बता ही दीजिए। इतना कर दिए तो आगे भी बता ही दे हम ही। अच्छा ठीक है, पहले बाकी लोग को ट्राई करने दो, देखते हैं। बनाओ जल्दी फटाफट। अच्छा अच्छा, एक चीज गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे, कोई बताया नहीं। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ना, बताओ। और यहाँ भी तो कॉस थीटा एलसीएम भी तो है, इस डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लेगा तो यहाँ 1 के जगह कॉस थीटा जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे ना। इसलिए बोलते हैं एक एक स्टेप करना ज्यादा जरूरी होता है। समझ रहा है सब कोई, गलती कहाँ मिला, अंशुल समझा। हाँ सर। ठीक है, आगे इसको अब देखो क्या कर लेना। एक इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए हम पार्टिकुलरली क्या करते हैं, में चेंज कर दें। बता दे रहा हूं मैं इसमें। साइन चेंज कर लेते हैं। हाँ बता दे रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, बताओ अंशुल। हाँ सर। यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा हम कॉमन लेना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इस पहले चेंज ही कर लो, तो ये cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, याद ये क्वेश्चन ध्यान रखना सब कोई, साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे ये की जगह माइनस हो जाएगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये कॉस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लेना, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लेना, तो क्या क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन।
समझ रहा है अंशुल? हाँ सर। ठीक है, अब देखो फिर इसको आगे सॉल्व करो। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे अब तुमको फिर से एलसीएम लेना होगा इस जगह पे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मुझे जहां तक याद है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब माइनस। ऊपर वाले टर्म को ए क्यू माइनस बी क्यू पे ब्रेक कर लेना, तो कितना बन जाएगा, समझ रहा है या नहीं समझ हाँ रहा है? सर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, भूल गया? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एक प्लस बी बीस स्क्वायर का। प्लस ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा सर। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आगे कर लोगे खुद से, हाँ सर। बता दे आगे या कर लेगा अब? कर लेंगे सर। कर लेगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसको फिर ऐसे लिख लेना, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये टर्म पूरा 1 दे देगा। और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, cosec सेक कॉसेक थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो इसमें ये स्टेप याद रखना, इसमें तुमको ध्यान रखना है इस जगह पे, ये जो तुम्हारा है, हम इसको राउंड कर दे रहे हैं, ये स्टेप एकदम याद रखना। हम क्या किए यहाँ पे, माइनस कॉमन लिए थे, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को अष्टामा कर लो, इसमें 2-3 बार इसमें बनाया जाना। जो क्वेश्चन में दिखता है ना तुमको कि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आइडेंटिटीज के जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें दिखे कि हम सिंपल आइडेंटिटीज के अलावा कुछ प्लस माइनस कॉमन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो, ताकि वो 2-3 बार आगे फिर से बनाओ तो दिक्कत ना करे। आगे बताओ, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर, 8 के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 में कोई बताना है तो बोलो, नहीं तो हम डायरेक्टली 8 पे पहुंचेंगे। ये तो आसान था, चलो ऐसे हम बता दे रहे हैं। क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, साइन ए प्लस कॉसेक ए का, और क्या है आगे बोलना कोई, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, एंड शायद था तुम्हारा कॉस ए, और यहाँ कॉसेक है और यहाँ साइन है, कॉसेक है तो तुम्हारा यहाँ पे, सेक अच्छा ये था सेक ए का होल स्क्वायर, और कुछ 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होगा। ये नहीं बना, किसका था ये, हिमांगी तेरा था क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं की, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते जाओ, बनता चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए लिखेगी, और इधर क्या लिखोगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए लिखेगी। अब देखो, ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कितना दे देगा, 1 देगा, बताओ। और फिर कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए कुछ होता है, बताए होंगे हम।
इसको और इससे कोई रिलेशन? अरे बोलो। होता है तो हाँ, नहीं होता है तो ना, कुछ तो जवाब देगा। कोई नहीं बोल रहा है। सर साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। क्या? सर साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। नहीं समझ रहे। साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। साइन कॉस स्क्वायर है। इसको पहले एक काम करो तुम लोग, पहले पे ग्रुपिंग बनाओ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा। ग्रुपिंग बनाओ सबका। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को एक जगह रखो और कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में डालो, ठीक है। फिर प्लस, ये पेन का प्रिंट नहीं आएगा फिर। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में डालो तो तुम लोग, और प्लस करो सेक स्क्वायर ए, और जो बच गया 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो 2 साइन ए, और यहाँ से कॉसेक ए को 1 बाई साइन लिख लो, 1 बाई साइन। और फिर एक जो ये बचा इसमें से 2 इंटू कॉस ए इंटू इसको भी 1 बाई कॉस ए में कन्वर्ट करो। यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसके बारे में अब तुम लोग को टिप्पणी करना है, क्या कर सकते हो। सर इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और दूसरे वाले को tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिख tan देंगे। स्क्वायर ए प्लस 1 लिख देंगे, हाँ चलो ठीक है, यही तो जानना था। और यहाँ से साइन और साइन कैंसिल, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए को? कॉस स्क्वायर ए को क्या tan स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर ए को क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस, मतलब उल्टा लिख दिया। ये कर लेना, यहाँ से साइन और साइन कैंसिल, यहाँ +2 और यहाँ +2, ठीक है। तो देखो 2, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आया हिमांगी? आया? यस सर। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। इस वाले को तुमको चेंज करना होगा, ये पूरे टर्म को, और कर लेना है। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 हो गया ना, 9 भी है, 9 भी था ना। 9 क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए। सर वो 3 क्वेश्चन हम बनाए नहीं थे, 9 लग रहा है शायद बन जाएगा, तो 9 छोड़ दीजिए। 9 छोड़ दे, एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फिर। 10 तो मुझे आसान दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर और इसको फिर चेंज कर लेना। साइन कॉस में चेंज हाँ कर हाँ, लेंगे। साइन कॉस में चेंज कर लेना, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो सेक को क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए ऊपर, कॉस स्क्वायर ए नीचे, तो फिर कितना मिल जाएगा? ये tan स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए क्या करना, ये इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। 1 माइनस tan ए कर लो इसको, और नीचे कॉट वाले को tan में चेंज कर लेना। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से tan ए फिर डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan ए एलसीएम, तो tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस tan ए, यहाँ से -1 कॉमन ले लेना, तो फिर तुम्हारा, और ये tan ए ऊपर चला जाएगा, तो tan ए इंटू 1 माइनस tan ए, और होल डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस कॉमन ले लो,
तो यहाँ भी 1 माइनस टेन ए हो जाएगा और इन पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या दे देगा, टेन स्क्वायर ए। दुविधा किसी को कुछ भी तो पूछो। एनसीईआरटी में और कोई क्वेश्चन? आज के बाद फिर नहीं बताएंगे, देख लो तुम लोग जो पूछना है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 एक्सेप्ट हम कुछ क्वेश्चन मना किए थे करने को, क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल के बाद ही हो पाएगा। अगर लेकिन किसी से बन जा रहा है तो ठीक है। सर इसमें हम सारा बनाए थे, उसमें सारा बना ली। हमको हाँ 6 नंबर, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंसी से कर ली होगी कोई फिर भी टीचर। इसमें सिमिलर ट्रायंगल का हमको नहीं लगा। अच्छा ठीक है, नहीं 6 नंबर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी बनता है और कॉन्ग्रुएंसी से भी बन जाएगा। चलो ठीक है, तो बन गया तो अच्छी बात है। तो इसमें तो एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, 4 एक्सरसाइज 8.4 को 3-4 बार बनाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा प्रायोरिटी 8.4 ही रहता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी को कोई भी डाउट है अभी तक एनसीईआरटी में तो पूछो, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। डाउट है तो पूछ लो। चलो पहले आप देखो, अब आइडेंटिटीज का यूज करके तुम कुछ क्वेश्चन आराम से बना सकता है। जैसे कि आइडेंटिटीज पढ़ लिया है ना, तो अब उसका यूज करना, पूरा रेशियो मत निकालने लगना। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को उस सब में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि साइन थीटा दे रखा है, रुको इसका पीडीएफ नहीं भेज पाएंगे ना फिर हम। पीडीएफ तो तू लोग डाउनलोड भी नहीं करता होगा, हाँ करता है? लिखो क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तुमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। फाइंड आउट ऑल द 3 रेशियोज। अब ये मत करने निकल गया। सर हो बेस तो गया। अच्छा यहाँ तो 4 हो जाएगा सिंपली। ठीक है छोड़ो इसको। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे ना कि इसमें उतना हाइपोटेनस और ये सब मत निकालने लग जाना। ऐसे क्वेश्चन में अब तुम डायरेक्टली बना सकते हो। कैसे? तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तुम 8.4 बनाया होगा एनसीईआरटी का, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मिला होगा कि सबको एक टर्म में चेंज करो, ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहला ही क्वेश्चन। तो cos थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक के लिए हम सिंपली क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन थीटा। अब आया तुम्हारा tan थीटा का बारी, तो tan थीटा में यहाँ से साइन दिया हुआ है, यहाँ से cos निकल जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। cot थीटा फिर 1 बाय tan कर लेना और sec थीटा 1 बाय cos करके बना जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई लफड़ा है नहीं उतना ज्यादा। इसको बनाओ बिना हाइपोटेनस निकाले हुए। मैंने कि हाइपोटेनस वगैरह निकालने चले गए और वो फिर वो काम मत करना। देन इवेल्युएट बिना हाइपोटेनस निकाले हुए। इवेल्युएट करो 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, आइडेंटिटीज का यूज करके बनाना है ये 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा। करो, तब तक तुम लोग के लिए और क्वेश्चन ढूंढते हैं। एग्जाम में तुम्हारे पास कहीं भी लिखा नहीं होगा कि बिना ये हाइपोटेनस, मतलब जो कंडीशन हम दिए इस क्वेश्चन के लिए, अगर वैसा मेंशन नहीं होगा
तो तुमको जैसा मर्जी करे उस तरीके से बना सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में मेंशन नहीं रहता है, तुम्हारे ऊपर है, जैसे बने वैसे बनाना। सर बन गया। बन गया? कितना आंसर है बताओ? सर 64/225। उल्टा 225/64। हाँ सर सॉरी। बाकी को बनाने दो। सबसे बन जाएगा, बताते जाना। सर बन गया। ठीक है। और लोग बताओ भाई, 2 कॉमन ले लेना पहला स्टेप में, ठीक है? यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इधर 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये सब तरीका भी आजमा लो, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम सेविंग होगा एग्जाम में। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना तो 1 माइनस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहा है सबको? ये सब यूज करना सीखो। ये अब क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है? cos कॉस, square theta और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा sin square साइन theta थीटा, यानी ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर मतलब बेसिकली यही है गया। ठीक है, तो ये तरीका भी आजमाना सीखो, टाइम बहुत टाइम बचेगा ऐसे बनाओगे क्वेश्चन को तो। ठीक है, और दे नहीं सर, दूसरा चीज दे दीजिए। ठीक है, लियो 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 ये क्वेश्चन लियो। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड करो tan स्क्वायर थीटा। शायद करवाए होंगे ये क्वेश्चन, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर करा चुके हैं आप ये। करा दिए ना? ठीक है, करवा चुके हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, सॉरी 45 प्लस थीटा करो, प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan। एक क्वेश्चन बता देंगे, ऐसा आता है तो क्या करना कभी भी। 45 प्लस क्या है वो? 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा एंड 30 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू 1 लाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो इसको तुम लोग हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पढ़ाए थे उसमें ब्रेक करके बनाने का कोशिश करना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुमको वेरिएबल्स में दिख रहा है, 45 भी है, थीटा भी है, इस तरीके का, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन पढ़ाए थे, तुमको याद होगा, उस चीज का यूज करना और वहां से बनाया करना हमेशा। ठीक है, तो दिख रहा होगा तुमको। सर बन आ गया। ओके बढ़िया। ये 45 प्लस थीटा और 45 सर माइनस, बन गया। ठीक है, ये कितना दे देगा? 90 देगा। देखो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा 90 देगा ना, तो ये दोनों हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो किसी एक को चेंज करना और एक को ऐसे का वैसे ही छोड़ देना। भेजे में गया कुछ या बहुत तेज बोल दिए? बताओ। सर आप जो बोले ना वो समझ नहीं आया, लेकिन बन गया है। हम बोले कि ये एंगल देखो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट पेयर है या नहीं है? है ना? तो कॉम्प्लीमेंट पेयर जब भी मिलेगा तो हम तुमको क्या बोले थे, एक वाले टर्म को एज यूजुअल वैसे का वैसे छोड़ना और एक को दूसरे के टर्म में चेंज करने का कोशिश करना, याद है? बताए थे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब शुरू किए थे हाँ तो। सर।
तो बस एक को वैसे का वैसे ही छोड़ो, किसको छोड़ दें? इसको छोड़ देते हैं सर पीछे वाले को बदलिए। पीछे वाले को बदले। तो पीछे वाले तेरे लिए कौन है मेरे को नहीं पता। कॉस स्क्वायर वो 45 माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो अब ये लाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन स्क्वायर 90, क्या लिखोगे जी? 90 माइनस 45 माइनस थीटा प्लस थीटा। प्लस थीटा। नहीं, हम वो ब्रैकेट को तोड़ कर बोल रहे थे। बाद में तोड़ मोड़ करना। और यहाँ पे भी देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एक को रखो वैसे का वैसे ही और दूसरे को इस चेंज करो। तो ये कितने में चेंज होगा? tan का किसके साथ जाता था? cot के। तो cot नहीं समझ में आएगा तो बोलना 90 माइनस 30 माइनस थीटा। अंशुल तुम्हारा यही दुविधा चल रहा था। थैंक यू। हाँ, चलो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई बोलता नहीं है, तुम पता नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है शायद। सर एक बात पूछे सर। हाँ सर एलएचएस में जो आपको टर्म लिखे है साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा, सर यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह तो कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना, क्योंकि सर साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा मतलब वो अलग चीज होगा ना सर, इधर तो कॉस स्क्वायर होना चाहिए। देखो नहीं समझी तुम। सर मेरा बात सुनिए सर, हम क्या बोल रहे हैं सर, जैसे हाँ कॉस बोलो। थीटा है तो हाँ उसको सर हम लोग पहले लिखेंगे, मतलब सर अगर कॉस 45 है ठीक है, तो सर वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45, फिर सर वो हो जाएगा ना साइन 45 यानी कि साइन थीटा। तो सर ये तो सेकेंड वाला स्टेप है, तो इधर पे तो कॉस स्क्वायर होना चाहिए। हम इसको डायरेक्टली चेंज किए साइन में। देखो तुम cos 45 को दो तरीके से लिख सकते हैं, हम उस दिन में तुम लोग यही बता रहे थे। cos 45 को तुम cos 90 माइनस 45 भी लिख सकती है। तो ये तुम्हारा एंगल सॉल्व करके, एंगल रिजॉल्व होकर के फिर से 45 में ही पहुंचेगा। और दूसरा ये चीज, हम इसको अगर साइन 90 माइनस 45 लिखें, देखो दो अलग अलग चीज है। एक हुआ कॉस को साइन में चेंज करना और एक हुआ कॉस को कॉस में ही रखना। ये दोनों अलग अलग बात होती है। तुमने यहाँ पे cos 45 को cos 95 माइनस 90 माइनस 45 यही से। तरह की चीज पूछना चाह रहे थे। हाँ तो पर यहाँ सर से। सुनिए अब मेरा बात सर, एक हाँ मिनट बस। सर जैसे हम लोग को ये बताया गया ना कि कॉस थीटा मतलब सर से कॉस 60 है ठीक है, तो सर वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 30 है ना, तो हाँ वो सेकेंड हाँ। स्टेप है। और सर फिर वो हो जाएगा साइन 30। तो सर ये तो वो सेकेंड वाला स्टेप है ना, तो इधर पे तो सेम ही रहेगा, अगर कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा ना। क्यों कॉस ही रहेगा? तुम यहाँ पे चेंज करके देखो, नहीं हो पा रहा है क्या? सर आप सर यहाँ पे लिखिए कॉस 60। ठीक है। सर कहीं साइड में, हाँ। तो सर इसका अगला स्टेप क्या होगा? कॉस 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 ब्रैकेट में। cos 90 माइनस 30, ठीक है। और सर इसका अगला स्टेप क्या होगा? साइन 30। साइन 30, हाँ ठीक है। अब सर यही वाले चीज में जब हम लोग कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा को विजुअलाइज करेंगे, तो सर वो हम्म। पहले क्या था? कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। फिर सेकेंड स्टेप हाँ में फिर हम लोग 90 में थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सर जब यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा है, तो सर वहां पे भी तो सेम रहना चाहिए ना, उधर भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात। अगर तुम लिखेगी यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ये लिखना चाह रही है? बताओ। हाँ सर, यही ना बदल के साइन 45 माइनस थीटा होगा। देख करके बताओ यहाँ पे थीटा, फिर तुम ये चीज जो लिखी और ये चीज इक्वल है क्या? बताओ। हाँ सर। कहाँ से इक्वल है फिर? हाँ सर।
सर 45 सर प्लस बोल थीटा रहे ना होता है। सर, आप थीटा होगा। cos 60 को विजुअलाइज करिए। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम ये बोलेगी कि सर यहाँ पे हम 45 प्लस लिखेंगे, तब तो तुम इस जगह पे वापस पहुंचेगी ना। तुम जैसे सर साइन, उस पर नजर नहीं गया मेरा, हम वही बोल रहे थे सर कि हाँ, वहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तब तुम प्लस लिखो, फिर से तुम्हारा, हम यहाँ पे माइनस के टर्म में लिखे हैं, ठीक है, यही तो तुम लोग को डिफरेंस समझना है। हम यहाँ माइनस के टर्म में ले आ रहे हैं, हम कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस लिख दे हैं डायरेक्टली। कॉस 90 माइनस थीटा, कब ये कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो उस केस में हम इसको थीटा एज्यूम किए, इस पूरे को, ठीक है, और फिर साइन 90 माइनस थीटा पे ब्रेक किए। और ये जो दूसरा तुम ये बोल रही है, ये हुआ सर हम इसी चीज को दूसरे टर्म में लिख रहे हैं। मतलब एक इक्वेशन है तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम इक्वल्स टू करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर रहे हैं। वो ये चीज हुआ जो तुम बोल रही है, और ये हुआ फिर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ पे तुम 45 प्लस थीटा लिखेगी ना। हाँ, 45 प्लस थीटा अगर लिखती कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 प्लस थीटा, तो ये मिलता हमको साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा मिलता। समझ रही है। और ऐसे भी यहाँ पे डायरेक्टली हम उसको चेंज किए तो ये तुमको कितना मिलेगा, 45 प्लस थीटा ही मिलेगा। एक हुआ सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे, और एक किया हम डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच गए। तो हम क्यों हम सॉल्व करने जाएंगे उतना, हम डायरेक्टली एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तुम जो ये काम करेगी, इसके बाद एक स्टेप और जाना पड़ेगा ना हिमांगी, तुम्हारा बात समझ गए हम। बताओ तुम्हें, बोलो कहाँ भाग गई। हेलो। सर हमको आपका बात समझ नहीं आ रहा है सर, सॉरी। अरे एक हुआ तुम इसको सॉल्व की, एक स्टेप यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ से साइन पे गई, ठीक है, और एक हुआ हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर आए। ये यूज करके हम सीधा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डायरेक्टली यूज करके हम ये चीज लिखें। और तुम जो बोल रही हो उसके लिए हम पहले एक बार उस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म लिख रहे हैं, फिर वहां से साइन के टर्म में ले जा रहे हो। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप फालतू का ऐड हुआ, वो उसको करना ही क्यों है जब हम डायरेक्टली कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, हम वही तो समझाना चाह रहे हैं, वहां पे हम यूज ही नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे लिख के देखो, फाइनली तुम अगर देखो, चलो ठीक है, हम इसको हटाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हटा रहे हैं हम, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही बनाते, ठीक है। यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर क्या होगा, 90 माइनस 45 प्लस थीटा होगा, और यहाँ tan 60 प्लस थीटा। और इसको क्या लिखोगी, अगर इसको भी तुमको अच्छे से ब्रेक करना है तो tan 90 माइनस 30 प्लस थीटा लिखेगी, यही लिखेगी ना। अब यहाँ फिर इसको सॉल्व करोगी तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और यहाँ पे बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर 90, ये तुम्हारा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे तुम ब्रेक करोगी और यहाँ लिखेगी साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारा tan 60 प्लस थीटा, और इसको लिखेगी तुम इनटू कॉट 9, ये क्या बन जाएगा, नहीं सॉरी, ये तुम्हारा 30 माइनस थीटा पे पहुंचना है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको भी तुमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 60 प्लस थीटा। फिर यहाँ से तुम्हारा आएगा, ये हो जाएगा 1 और नीचे भी हो जाएगा 1। और जो हम कर रहे हैं हम वो डायरेक्टली कॉस को टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ब्रेक कर रहे हैं, डायरेक्टली हम पहुंच रहे हैं। ये हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और प्लस हम पता है हमें कि कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा क्या था 45 माइनस थीटा, हम डायरेक्टली यहाँ 45 माइनस थीटा लिखेंगे। तुमको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चला कुछ भी, बताओ।
सर हम ऊपर वाला से ही बनाए अभी तक क्वेश्चन, तो मेरे को लगा वही वाला सही है, क्योंकि नहीं पापा नहीं भी वो वाले मतलब हाँ, नीचे वाला से बनाने का कोशिश किए थे, तो वो बोले कि तुम गलत बना रही हो, तो इसीलिए मेरे को लगा। नहीं तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, तुम कॉस थीटा को लिख सकती हो ना साइन 90 माइनस थीटा, बताओ लिख सकती है या नहीं लिख सकती है? अरे बोलो। सर cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा कैसे लिख सकते हैं? ले अभी इतने दिन से क्या पढ़ा रहे थे फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियोज में? सर cos थीटा को cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा लिखेंगे ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़ी है तुम, बताओ? सर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये पढ़े हैं, जैसे सर फॉर एग्जांपल cos 60 डिग्री, ये 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप जिसमें ये आया हुआ है यानी कि cos 60, सेकंड स्टेप हो जाएगा cos 90 माइनस 30, और इसको रीचेक करने का एक तरीका ये है कि cos सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप का जो मतलब मैग्नीट्यूड समझ लीजिए वो सेम आना चाहिए। जैसे cos 60 और cos 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 भी 60 आएगा, और cos 60 cos 60 दोनों इक्वल। और फिर सर cos 90 माइनस 30 को हम sin 30 लिखेंगे, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो हम दो स्टेप बीच का क्यों लिखने जाएंगे, फालतू का टाइम खराब, जब हमको डायरेक्टली पता है साइन 90 सर माइनस आप ही तो बोलते हैं होता बोर्ड है। में मार्क्स उड़ा देता है। नहीं उड़ाएगा बोर्ड में मार्क्स, नहीं उड़ाएगा बोर्ड में मार्क्स, हम डायरेक्टली तुम बगल में लिख देना ना क्यों होता है वैसा, बगल में डायरेक्टली यहाँ लिख देना कि क्यों हमको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये चीज अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं तब गलत है, अगर आप ये चीज मेंशन करते हुए लिखते जा रहे हैं तब तुम्हारा नंबर थोड़ी काटेगा। क्लियर हो रहा है चीज? हाँ एक तुम जो बोल रही है एक एक स्टेप कर करके वहां तक पहुंच रहे हैं, और हम ये डायरेक्टली आइडेंटिटीज का यूज करके वहां पे पहुंचे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो रिलेशन हमने पढ़ा था। तो तुम बोर्ड में क्या करना, बगल में लिख दिया करना कि सर डायरेक्टली ये हमको पता है होता है, होता है तो होता है, अब इसमें हम उतना क्यों हम बीच में दो स्टेप फालतू का टाइम खराब करने जाएंगे, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। समझ रही है? अब क्लियर हुआ है, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर समझ गए। पता है ना, अब जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो तुम्हारे पास कहीं भी क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई दिया रहता है तो डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूले पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बगल में हमको पता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर दिया रहता है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम देखो यहाँ से सीधा हम इस स्टेप पे पहुंच गए, ठीक है, और बीच में हम वो स्टेप गायब कर दिए कि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं लिख के दिखाएं, क्योंकि हमको पता था कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो दो अलग अलग चीज हो गई, तुम एक एक स्टेप कर रही है, और एक हुआ कि हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर ले, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना बोर्ड में, और बगल में लेकिन हाँ मेंशन कर देना कि हाँ भैया हम साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, समझ में आया? बताओ। चलो ठीक है, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आगे दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो फिर तुम लोग। इसको बना के दिखाओ तो कोई। हाँ क्या दिया जाए, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n। तो प्रूव करो, प्रूव करो m स्क्वायर ऐसा वाला क्वेश्चन में तो इस तरह दिया रहता है ना, एलिमिनेट थीटा। पता है इसमें डायरेक्टली इतना ही है, तुमको प्रूफ करना है, बता रहे हैं आगे पूरा क्वेश्चन लिख लो। सर हमें क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से था, ये दिया हुआ था इक्वेशन और दिया हुआ था एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस। अच्छा, पता नहीं, मेरे पास यही क्वेश्चन, इसको इक्वल टू 1, हाँ। इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, कर लो। सर किए हुए हैं ये।
बचा क्या तुम लोग के लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो जिसके लिए नया क्वेश्चन है करो। सर 1 आ गया। हाँ ठीक है, तब तक ये लिखो। सर आप कोई क्वेश्चन दे रहे हैं क्या? हाँ सर मेरा स्क्रीन बहुत टाइम से फ्रीज किया हुआ है सर, क्वेश्चन पढ़ दीजिए प्लीज। cot theta plus tan theta equals to x. If cot theta plus tan theta equals to x and sec theta minus cos theta equals to y, प्रूफ करो x स्क्वायर y का पावर 2/3 माइनस एक्स वाई, ये भी वही चीज है लगभग, एक्स वाई का स्क्वायर का पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। जैसे उस क्वेश्चन में था ना cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m, यहाँ पे हो गया है सर cot। इसका लास्ट स्टेप आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गया। मेरे को क्या पता। हाँ ठीक है, सर भरोसा। बना रखी है क्या ये सब। चलो सही है, यस सर। बहुत क्वेश्चन बना रखा है। बाकी लोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंशुल सिर्फ ये बोले जा रही है उतने देर से। सर बन गया। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाकी लोग कुछ भी जवाब नहीं देता है, पता नहीं दोस्त यार के साथ माहौल में फिर दिन भर बोलते रहेगी या यहाँ पे एक भी जवाब नहीं आता है। स्मृति, हर बार बुलाना पड़ता है इन लोगों को। हाँ सर। बन रहा है जी, हाँ जी। तो बोलती क्यों नहीं है। लक्ष्य से तो बन रहा है। मयंक और रिद्धिमा हाँ सर। बन रहा है। रिद्धिमा सर बना ही रहे हैं। अच्छा, अंशुल सर बना होने वाला। तेरा डाउट हुआ क्लियर अभी जो इतना देर वो समझाए तो। हाँ सर कुछ हद तक। अभी भी कुछ हद तक ठीक है, चलो। ज्यादा क्लियर हुए हैं सर उस चीज पे। हाँ सर, क्लियरिटी मिला है सर उस पर। ठीक है ठीक। सर हम इस टाइप का सवाल बनाए थे ना, इसमें जो आप नीचे प्रूफ इक्वेशन जो दिया हुआ है ना वो नहीं दिया हुआ था, उसमें डायरेक्ट ये तो इक्वेशन दिया हुआ था और अपने से हम ये डिराइव किए। क्या बात कर रहा है। यस सर, इस टाइप का सवाल हम हमेशा से इसी टाइप का बनाते आ रहे हैं, प्रूफ वाला कभी नहीं बनाया सर। तो क्या प्रूफ करना रहता, तो क्वेश्चन दिया क्या रहता था, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, यस कॉमन। सर, एंड sec थीटा माइनस हाँ cos थीटा इज इक्वल टू y, देन फ्रॉम दिस हाँ, इक्वेशन प्लीज एलिमिनेट थीटा। अच्छा अच्छा, वो जब तुम एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, तुम 10 के बुक से बना रहे हो क्या ये सब। यस सर। 10 के बुक से कोई बना रहे हो क्या। नहीं सर, हम सेंगेट से बना रहे हैं। हाँ, इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब पढ़ाया जाएगा ना तो वहां से डायरेक्टली हम लोग पहुंचते हैं 1 पे। बट अभी वो सब चीज नहीं सिखाए हैं, इसलिए इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। लिमिटेशन है ना, कुछ क्लास 10th में और कुछ क्लास 11th में। 10th 11th में सीधा इक्वेशन सॉल्व करना सीखना होता है, और यहाँ पे तुमको इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है और इसको प्रूफ करके लाना होता है। और दे, बताओ, देते हैं। सर बोर हो गए। क्या बोर हो गए मतलब ट्रिगो पढ़ के। चलो ठीक है फिर, छोड़ो अब नहीं देते हैं। तो बना लेना आइडेंटिटीज अपने, जहां भी तुम्हारे पास बुक देते हैं। रुको तो एक क्वेश्चन और कर लो, तो अगर बना ली ये क्वेश्चन तो फिर नहीं देंगे हम पक्का। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम बहुत ही हार्ड दे देंगे, जो तुमसे बन जाएगा वही देंगे। यानी कि बोलेगी सर कुछ भी ऐसे ही लिख दिए। cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू L, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू M। प्रूव करो
एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तुम लोग पता किए थे जो हम बोले थे घर में पूछ के पता करके आना? आद्या पूछी थी कि नहीं पूछी? नो सर। वाह, अब तो और क्वेश्चन कराएंगे आज। मेरा एक काम नहीं तुम लोग कर रहा है, क्योंकि यार सॉरी सर। हमको वो चीज पता चल जाएगा ना एग्जैक्टली। तो फिर जैसे हम अभी कॉन्फिडेंटली बोले ना कि बगल में हम थीटा वगैरह का वैल्यू लिख देंगे तो हमको बोर्ड में मार्क्स मिलेगा, इस चीज का कॉन्फिडेंट हमको उधर नहीं मिल पा रहा है। तो पता करके आओ ना एक बार, हमको जानना जरूरी है उससे। क्वेश्चन क्या था सर? अरे जो आइडेंटिटीज में जैसे नहीं बताई अभी हिमांगी की, हम ए और बी लेकर के ए और बी वाला। हाँ वो अच्छा। चीज बस पता करके आना कि क्या ऐसा कर सकते हैं। मतलब मेरे को उस पे भरोसा नहीं वो उस प्रोसेस पे कि नंबर देगा या नहीं देगा, इसलिए हम बस थोड़ा डाउटफुल है उस चीज को लेकर के। चलो एक ये कर लो और फिर ठीक है, बहुत क्वेश्चन तुम लोग से करवा दिए हैं। अब कितना बना पाते हो नहीं बना पाते हो तुम लोग के मेहनत पे डिपेंड करेगा अब। एक ये आखिरी क्वेश्चन कर लो सर फिर। ऊपर वाला बन गया। ठीक है, सर ऊपर वाले में एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ बोलो। सर लास्ट इक्वेशन आ रहा है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो एक सर साइन मिनट स्क्वायर को वन, काट सकते हैं? फिर से बोलो। 1 माइनस, मेहनत सर करो। 1 - 3 हाँ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो हाँ तो सर इधर कटेगा से ही। sin स्क्वायर थीटा मतलब, तो सर इसको हाँ काट सकते हैं इस बार? ऐसे क्योंकि ऐसे सर आप मना किए थे ना नहीं, ट्रिग्नोमेट्री उसको में। अभी मत करना। हम बता देंगे कहाँ पे यूज करना होता है नहीं करना होता है। अच्छा वो काट सकते हैं पूछ रही है, कोई पता करके आया? हाँ सर कोई ये चीज देखा है क्या जाके कि लाइन से क्यों नहीं काटते हैं? सर हम देखें कहीं भी सॉल्यूशंस में काटा नहीं गया है। अरे तो क्यों नहीं, वही तो हमको जानना है। चलो ठीक है, देख करके आना ये सब चीज, ये सब खुद से पता करो क्यों नहीं काटते हैं क्या नहीं, ये सब चीजें। लाइन मार के सर अभिजीत सर से पूछ के बता दीजिएगा प्लीज। हम पूछ के बताएंगे, मेरे को तो रीजन पता है, हम तुमसे पूछने बोल रहे हैं, तुम लोग पता कर। सर पता है तो बता दीजिए ना प्लीज। अच्छा ये बनाओ पहले, मेरे को पता है रीजन, तुम लोग को बोल रहे हैं पता करो। सर आप बोले थे वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर आप नहीं देंगे? यस सर। अब एक लिख दिए तो मेरा मेहनत खराब क्यों कर रहा है तुम लोग? बस ये आखिरी, फिर नहीं देंगे। नहीं थोड़ा गपशप करना है तुम लोग से, ये नहीं पता चला आप नहीं दे रहे तो भाग गए क्लास छोड़ के। हमको कुछ बताना है क्वाड्रेटिक में तुम लोग सर क्या? आप कोई पर्टिकुलर जगह से ही सब क्वेश्चन दे रहे हैं क्या? मतलब मेरे पास ये है, लास्ट ईयर हम जो जो पढ़ाते थे ना उसका नोट्स है, हम नोट्स सर बना। हम ये सारम लगभग बनाए हुए रहते हैं, लगता है हाँ आप तो बुक से ही देते हैं। बुक से ही तो रहता है और क्या, और कहाँ से देंगे क्वेश्चन? कलेक्शन रहते हैं मेरे पास, जो मैंने सबसे पहले बैच में पढ़ाया था उन लोग को जिस बुक से क्वेश्चन कराता था उस बुक का क्वेश्चन तुम लोग को कराते हैं। तुम लोग बना रखिए तो बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है? ये वाला नहीं बना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बनाओ। हम ये वाला भी बनाए हुए हैं। हम ऐसे ही थोड़ी बोले थे एक दिन हम तुम लोग के बारे में। सर हो ओके जी स्मृति, मेरा हाँ सर। बन गया सारा? हाँ सर, पहले का बना, अभी ये वाला बना है जो आप दिए।
मयंक सर ये वाला बना रहे। अच्छा ठीक है। गया सर, हमको लगता है हम ये वाला क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा के फॉर्म में था। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है बनाया हो तो। चलो ठीक है, तो बनाओ यार आइडेंटिटीज के क्वेश्चन जितने इस, हम हमेशा क्या एक ही चीज डेली हम नहीं बोलते रहेंगे, आइडेंटिटी जितना ज्यादा हो सके बनाते रहो बस। देखो एक क्वेश्चन जो भेजा था हमको लक्ष्य, वो बहुत मार खाएगा, ये हम बोलते हैं डाउट ग्रुप में डाला करो, वो इधर डाल दिया करता है अलग से। एक क्वेश्चन था, इसको तुम लोग लिख लो और खबरदार जो अभी आंसर छापा है यहाँ से। सर इसको ये सब आइडेंटिटी पढ़ के नहीं बनाना था, इसको केवल एक ही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, केवल ये आइडेंटिटी के आधार पे पूरा क्वेश्चन ये वाला बनाना था। क्या बात कर रहा है, तो कहीं मेंशन कहाँ है इस क्वेश्चन में? सर ये उस टाइम बुक में जो दिया हुआ वही ना बताएंगे। तो अब मतलब बुक क्या है सर, बुक में इसमें? सर ये वाला वर्कशीट के बाद आइडेंटिटी वाला आया है प्रॉपर। इससे पहले वो बुक में जैसे बना हुआ बिना आइडेंटिटी का, मतलब बिना किसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी यूज किया ही नहीं बुक में। वो समझ नहीं आया इसलिए पूछा। ओ तो बन गया ना, समझ में आया नहीं क्वेश्चन? ये सर आप जो मेथड बताए वो तो समझ गए। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, देख लो, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है तुम्हारे पास, लेकिन अगर फिर से बनाना है खुद से तो बना के आना। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत पढ़ लिया तुम लोग, बहुत आइडेंटिटीज बहुत दिन से चल रहा था। क्वेश्चन बनाओ, इस पे डाउट पूछा करो, डाउट नहीं तू लोग पूछता है, जिनके एक दो लोग डाउट डालता है। और हिमांगी तुम्हारा डाउट क्लास कल हम अरेंज कर रहे, ठीक है? जो तुमने क्वेश्चन भेजा था ना कौन से सब्जेक्ट? मैथ्स में, जो क्वेश्चन भेजी थी सारा, तो कल मेरा रिवीजन क्लास है, 1:45 तक जाएगा, तो 1:45 के बाद क्लास ज्वाइन कर लेना, हम वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और किसी को फिर से लगता है आइडेंटिटीज में एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो बताओ, एक तो रिधिमा बोल रही थी, और किसी को नीड है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किसी को एक्स्ट्रा क्लास का नीड है तो बताओ। नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है फिर। नहीं है, लेकिन होगा तो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तुम लोग को, प्लस मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आता है ना, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना होता है, अगर वो चीज आएगा तो फिर हम यहाँ पे बस बता देंगे कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोग से पूछता है। उस पोर्शन में किसी को दिक्कत नहीं होता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट में, उस पे वो हट जाएगा, तो फिर तुमको हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाना होगा तुम लोगों को, और बेसिक ग्राफ का आइडिया दे देंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। और फिर तुम्हारा 10 का सबसे बड़ा चैप्टर, मतलब एक ट्रियो था वो निकल गया, अरिथमेटिक निकल गया है। उसके बाद आराम से एग्जाम दो, मजे से मिड टर्म का एग्जाम दो, फिर हम लोग फुल फेज में क्लास 10 का आगे का जो भी बच रहा है वो शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट है तुम लोग का अप टू दिसंबर सिमिलर ट्रायंगल खत्म कर लेना है, क्योंकि वो चैप्टर अगर तुम्हारा निकल जाएगा तो फिर तो 10 तुम आराम से हंसते खेलते मैथ्स कंप्लीट करो। सर मिड टर्म के बाद सर वॉल्यूम पढ़ा दीजिएगा हाँ प्लीज। वॉल्यूम पढ़ा देंगे, वॉल्यूम 9th वाला पहले कवर अप कर लेंगे, 9th का वॉल्यूम सरफेस एरिया, और 10 का भी उसी में मिला करके पढ़ा देंगे, और तो कुछ बचा नहीं है फिर तुम्हारे पास 9th में, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो कुछ हो रखा है ये सब चीज अपना करो। एक बार सबको फाइनल डेट शीट बता देना अपने एग्जाम का,